जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। तो ये तीनों जो है हमारे पास, ये टर्मिनोलॉजीज जो है हमारे पास, ये तीनों ये आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दैट इज सेलुलर रिस्पायरेशन। हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज द प्रोसेस। अब ये प्रोसेस जो है सेलुलर रिस्पायरेशन जो है, ये कहाँ पे होता है? जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल सकता है दैट इज सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये प्रोसेस होता है सेल में। ठीक है, अब सेल का कौन सा ऑर्गेनेली जो है इस फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हम वो भी लिख लेते हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन जो है ये सेल के अंदर परफॉर्म किया जाता है, और सेल की एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे ये परफॉर्म किया जाता है। अब हम एक डायग्राम जो है वो ले आते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनेली मौजूद है जिसको हम लेबल कर लेते हैं किस नाम से? दैट इज नोन एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें समझने में आसानी हो। दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज हमें जी मिलती है फूड से। ठीक है, हम नीचे फूड भी लिख लेते हैं। अब सेलुलर रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास सी एच बॉन्ड मतलब ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है जी, किस तरह? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू, किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक है, और हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती हैं तीन चीजें। एक को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ वाटर, और तीसरी जो है दैट इज नोन एज अ एटीपी, जो कि जरूरी है बॉडी के लिए। अब सेलुलर रिस्पायरेशन किसके लिए की जाती है? एटीपी के लिए की जाती है। एटीपी हमारे पास क्या है? एटीपी हमारे पास होती है दैट इज नोन एज अ एनर्जी। ठीक है जी, अब ये एनर्जी जो है ये हमारे पास कहाँ स्टोर होती है? हमारे पास स्टोर होती है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, अब आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास मौजूद है दैट इज नोन एज अ ग्लूकोज। ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होता है? इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। अब यहाँ पे ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है हमारे पास वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या करता है? ये एनर्जी रिलीज कर देता है। ठीक है जी, अब जब ये ऑक्सीडाइज हो गया तो इसने प्रोडक्शन की किस चीज की? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की, प्लस एनर्जी जो कि क्या है? दैट इज एटीपी। तो एटीपी की शक्ल में ये स्टोर हो जाती है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन को हम एक बार फिर इसकी डिफिनीशन को प्रॉपरली पढ़ लेते हैं कि द प्रोसेस इन विच सी एच बॉन्ड, ठीक है जी, सी एच बॉन्ड क्या हमारे पास? दैट इज ग्लूकोज। सी एच बॉन्ड इन द फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाती है। एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। एंड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी, और हमारे पास जो एनर्जी बनती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है किस चीज में? एटीपीज में। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ जिसका नाम है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम है दैट इज गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज गैसियस एक्सचेंज। ठीक है जी, अब गैसियस एक्सचेंज जैसे कि अगर हम इसके नाम को देखें तो हमें पता चल सकता है कि गैसियस एक्सचेंज क्या है? दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि किस तरह में बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान गैस एक्सचेंज होता है। अब अगर हम देखें तो दो इस तरह की गैसें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं किस चीज़ के लिए? लिविंग थिंग्स के लिए। वन इज़ ऑक्सीजन, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक को हम कहते हैं ऑक्सीजन, और एक को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 से लिखते हैं। हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक को हम कहते हैं प्लांट्स। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्लांट्स, और एक हमारे पास होते हैं एनिमल्स। अब दोनों में जो है गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है ये थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं कि किस तरह प्लांट में ये प्रोसेस होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक डायग्राम है। अब अगर हम देखें तो प्लांट में हमारे पास मौजूद होते हैं लीफ। ठीक है, और लीफ में हमारे पास मौजूद होते हैं स्टोमेटा, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको मैं लेबल कर लेता हूँ, दैट इज स्टोमेटा। ठीक है जी, स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा जो है ये लीफ में मौजूद होते हैं। ये इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं कौन? दैट इज नोन एज अ गार्ड सेल्स। ठीक है, अब
स्टोमेटा जो है ये क्या करता है, इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर से, हम लिख लेते हैं दैट इज फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से या एयर से या एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इंटर हो जाती है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, और वो रिलीज करते हैं किस चीज को, दैट इज नोन एज अ ऑक्सीजन, हम लिख लेते हैं यहाँ पे रिलीज करते हैं किस चीज को, ऑक्सीजन को, ठीक है। अब ये किस तरह ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, लेकिन हम इसको ओवरव्यू भी कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वाटर जो होता है ये रूट्स के थ्रू आ जाता है लीफ में, और लीफ में फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही मिलकर हमारे पास बनाते हैं दैट इज ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 प्लस हमारे पास ऑक्सीजन भी बन जाती है। ये हमारे पास क्या होते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। बाय प्रोडक्ट का मतलब ये है कि या प्लांट अगर चाहे तो इसे अपने पास स्टोर भी रख सकता है या वो इसे रिलीज कर लेता है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। तो प्लांट में जो गैस एक्सचेंज है ये किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर से आ जाती है, ठीक है, और स्टोमेटा के थ्रू इंटर हो जाती है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन बनती है जो कि रिलीज कर दी जाती है, जिसे बाकी एनिमल या दूसरे जानदार जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गैस एक्सचेंज की दूसरे या इसी टॉपिक के तीसरे पार्ट को, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है हमारे पास, ब्रीथिंग जो है ये हमारे पास परफॉर्म की जाती है इन एनिमल्स, हम लिख लेते हैं। एनिमल्स में हम किसकी एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं किस चीज़ की, दैट इज नोन एज अ ह्यूमन बीइंग, हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास इंसान होते हैं, ठीक है जी, इंसान, जैसे कि हम इसकी एग्जांपल ले लें। तो अब अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स में ब्रीदिंग का जो फिनोमिना है ये टू स्टेप मैकेनिज्म है, एक को हम कहते हैं इनहेलेशन और एक को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एक्सहेलेशन ये दो हमारे पास प्रोसेस होते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक है हमारे पास इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब ये है कि जब बाहर से एयर जो है वो इंटर हो जाती है इनटू द बॉडी। अब प्लांट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर जाती है, लेकिन एनिमल में हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये बाहर से अंदर की तरफ चली जाती है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये हमारे पास इनहेलेशन है, ठीक है। अब इनहेलेशन जो है इसके बाद जब ब्लड के साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएंगी तो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में आ जाती है, और लंग्स के थ्रू फिर हम नोज के थ्रू फिर हम उसे दोबारा जो है वो रिमूव कर देते हैं। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, दैट इज एक्सहेलेशन। अब एक्सहेलेशन होगी, एक्सहेलेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारे पास एक्सहेलेशन है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन दोनों में फ़र्क है। ब्रीथिंग जो हमारे पास है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस इस तरह है कि इसमें प्रॉपर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रॉपर फंक्शन करते हैं, जैसे कि रिब्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, डायफ्राम जो है वो क्या करता है, वो कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। लेकिन अगर हम बात करें किस चीज़ की, रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन जो है हमारे पास ये एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है जी। मैकेनिकल, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, दैट इज मैकेनिकल, और उसके अलावा क्या है हमारे पास बायोकेमिकल प्रोसेस है। वो किस तरह, वो इस तरह के उसमें ब्रेक डाउन की जाती है किस चीज़ की, फूड मॉलिक्यूल की, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिस्पायरेशन है ये एक बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है। तो आज हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है जी। सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने गैस एक्सचेंज का फिनोमिना पढ़ा प्लांट्स में, और उसके बाद हमने ब्रीथिंग को डिस्कस किया जो कि क्या है, गैस एक्सचेंज ही है, लेकिन ह्यूमन में हम या एनिमल में हम इसे ब्रीथिंग कहते हैं। तो ब्रीथिंग इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और फिर हमने कंपैरिजन की किस चीज़ की, दैट इज ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन।